जी हां, हम आपको बताते चले कि चौरी चौरा सरदार नगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख ईश्वर चंद्र जायसवाल के ऊपर बनारस की रहने वाली जिस युवती ने गोरखपुर के कैंट थाने में छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया था और कार्रवाई को लेकर उनके पति ने प्रेसवार्ता कर गुहार लगाई थी। इसके बाद पूर्व ब्लॉक प्रमुख के बेटे विशाल जायसवाल ने प्रेसवार्ता के दौरान आरोप लगाने वाली युवती और उसके पति पर अपने पट्टीदार के कहने पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराने की बात कही और सीसीटीवी फुटेज दिखाकर पूरे घटना को फर्जी बताया गया था। इसके बाद पीड़िता के पति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि ईश्वरचंद्र जायसवाल के बेटे ने हम पर गलत आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मैंने बैंक से कर्ज नहीं लिया है और उसे चुकाने के लिए और किसी के कहने पर फर्जी मुकदमा कराया हूँ। क्या उनके पास मेरे बैंक डिटेल है जिससे उनको पता चल गया कि मैंने बैंक से कर्ज लिया है? ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। अगर उनके पास कोई सबूत है तो मीडिया के सामने लाए। उन्होंने बताया कि जब उनके पिता सही है तो उनके बेटे ने फोन करके हमसे 24 घंटे का वक्त क्यों मांगा? क्योंकि अपनी करनी को छुपाने के लिए उनको समय चाहिए था। इस बातचीत की सारी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे फोन में है। पीड़ित ने मांग करते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग किया। कल विशाल शक्ति जी और आरोपी ईश्वरचंद के दो पुत्र ने मेरे ऊपर आरोप लगाया था। उसका मैं खंडन करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। कल विशाल जायसवाल जी बोल रहे थे। विशाल और शक्ति ने बोला था कि मेरे ऊपर आरोप लगाते हुए कि मैंने उनको विशाल और शक्ति ईश्वरचंद जायसवाल के सुपुत्र हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विशाल जी का आरोप था कि मैंने विशाल जायसवाल को फोन करके पहले उनके ऊपर आरोप लगाया है कि आपने छेड़खानी किया, फिर उनके पिता पर। तो विशाल जायसवाल का जो वीडियो मेरे पास आया है, उनका कहना है कि शराब के नशे पे हो। आज के जमाने में भैया एविडेंस पर ज्यादा महत्व रहता है। जिसका रिकॉर्डिंग है जो मैं प्रस्तुत करूंगा वो आप लोग सुनिएगा। ऐसा कोई बात नहीं हुआ था, ठीक है। और पहली चीज जो मैंने जब पहले दिन जब आरोप लगाया था, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो अपना अपना पक्ष रखने के लिए इतना समय क्यों लिया? उनके पास भी तो बहुत समय था, कहाँ थे? तीसरा, उनका कहना था कि इनके माता जी को फोन कर दिया। वो 65 साल 70 साल की महिला है। कोई अपने पति के बारे में अगर सुनेगा तो वो भी भयभीत हो जाएगा, वो बोलेगा। मेरे पास उसका भी एविडेंस है। एक तो ऑडियो चली रही है, एक उनका ऑडियो अब हम तो इस प्रेस के माध्यम से देंगे कि वो बोलते हुए नजर आ रही है कि इनका ये पति करता है, ये कृत्य घिनौना हरकत करता है। ये बोल रही है और ये भी कह रही कि मैं कितना प्रताड़ित होती हूं, मैं इनके साथ रह रही हूँ। ये आपका ये भी एविडेंस दे देंगे। यही चीज आपको इस बात में बता पाता है। आरोप ये था कि जमीनी विवाद उनसे उनके भाई से चल रहा है, इसको लेके आपको मोहरा बना के ये सब। भैया ये पारिवारिक मोहरा बना के करे। मेरे से एक बात बताइए, मेरा दूर दराज से उनका संबंध नहीं है। उनके प्रॉपर्टी से मेरा क्या लेना है? वो इस मामले को दबा रहे हैं। वो समझ चुके हैं कि मैं कहीं ना कहीं किसी चीज का जो कृत्य किया हूँ उसके पास एविडेंस है। वो एक चीज और कर रहे थे कि जो उनके जिनसे उनका जमीन का विवाद है, हाँ, उसने आपको प्रलोभन दिया है कि गोरखपुर शहर में आपको दुकान दे देंगे, जमीन दे देंगे, मकान बनवा देंगे। इस तरह के प्रलोभन में आके आपने इस तरह का जो है संगीन आरोप उनके पिता पर। हाँ, ये भी मैं बोलने जा रहा था। उनका कहना था वो वीडियो माध्यम में कि मेरे पास कई कर्जे लोन है, कई ऐसे कर्जे लोन है कि उससे मैं दबा गया हूँ, मुझे यहाँ से सपोर्ट। भैया मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, अगर ढेर जानकारी उनको है, बैंक का विस्तार है, उनको खाता नंबर पता है, तो ब्यौरा ला के सामने रख दीजिए। हवा हवाई में बात नहीं होता है, ठीक है। और उनको पता है कि मैं गोरखपुर से बनारस जिला में आके यहाँ केस लड़ रहा हूँ। आज तारीख 27 तारीख है, 29 तारीख से मैं बहुत रुपया पैसा खर्च होता है। इसको बरगलाइए मत, इससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। और कहते कि जो उनके विरोधी योगेश चंद्र जायसवाल हैं, वही जो है आपकी पत्नी का प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ ला के कराए थे। भैया मैं आपको ये बताना चाहता है, उनसे भी मेरा, योगेश जायसवाल से भी मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं आपको कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक ही चीज बताया था, मैं 25 साल से उनके मेरे पारिवारिक नाते नहीं है। उन्होंने कहा था एसपीसीटी के पास वो लेके खुद गए थे। एसपीसीटी, हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, जब ये चीज प्रकरण जब ये घटना घटित हुई थी तो मैं गोरखपुर में सारे लोग से संपर्क, मगर उनके परिवार से मेरा संपर्क नहीं हुआ था कि आरोपी के ही आरोपी के भाई से मिलूंगा मैं। ऐसा कभी हो नहीं सकता है। मैं आरोपी के परिवार से नहीं मिला हूं। गोरखपुर की घटना जब ये चीज मैंने अपने संबंध में किसी परिचय सबसे पूछा, वो लोग यहाँ आए थे। मैं योगेश जायसवाल मेरे पास आए नहीं थे ना, योगेश जायसवाल एसपी सिटी के पास गए थे। एसपी सिटी के पास वही लोग जाते हैं जो पीड़ित है, और कोई वहां पे भीड़ नहीं करते। ले करके गए थे? नहीं, ऐसा खंडन, मैं इसका खंडन करता पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उनके साथ उन्होंने ये गोरखपुर। भैया मैं आपको क्या बताया कि वहां पर इतने लोग जानने पहचानने वाले एसपी सिटी पर आए थे गोरखपुर में मेरे परिचय में,
तब भी मैं योगेश जायसवाल को नहीं जानता था। मैं योगेश जायसवाल को इस नाम में डाल के जो जमीनी विवाद बताया था, मेरा कोई लेना देना नहीं है। और यही बात रही कि उन्होंने बैंक की कर्ज की बात बताई है। भैया अगर आपको ढेर जानकारी है तो हमको पूरा डिटेल बैंक का दे। यहाँ हवा हवाई पर बात नहीं होता है, एविडेंस चाहिए रहता है, एविडेंस जिसका मैं प्रस्तुत करूंगा। एविडेंस दिखाया था, बताया था कि बकायदे वो पैर छू रही हैं आपकी वाइफ को। भैया मैंने, हाँ, तो आपको ये चीज भी बताना चाहता, मैं इतने दिन से थाने पर लगा हूं कि मुझे वहां का वीडियो सीडीआर रिपोर्ट में मुझे नहीं मिल रहा है, जो पीड़िता है उनको मिल जा रहा है। क्या बात है, मतलब इतनी पकड़ उनकी है। मैं इतना रगड़ गया, मेरे पास आज तक वीडियो नहीं आ पाया, उनके पास आ जाता है। और वो घटना कब की दिखाते हैं, सिर्फ 28 के 27 को वो लोग गए हैं नीचे, पैर छूते हुए पूरा देख रहे हैं। 28 को क्यों नहीं छुए हैं? 28 को सिर्फ मेरा भाई गया हुआ है। आरोप लगाना बड़ी बात नहीं है भैया, साबित करना वो तो ठीक है। चलिए वो सोचिए, उनको वीडियो उनके पास चला गया, मेरे पास नहीं है। मैं थाने पे एप्लीकेशन दे दिया हूं कि भैया मुझे वहां कभी बेचना वाले से भी कहते, भैया वहां का सीडीआर रिपोर्ट मुझे वीडियो मिलेगा, मैं दूंगा। उनके पास कैसे पहुंच जाता है भगवान। अच्छा, आपके पत्नी और भाई गोरखपुर कब आए थे? भैया मेरे पत्नी और भाई ये आए थे 27 मान के चलिए भैया, ये लोग शनिवार को रात को निकले थे। दोनों के तारीख बताएं। आपको हम तारीख बताना चाहते हैं, लगभग 26 तारीख, 26 के लगभग आए। क्या ये सही है कि आपके पत्नी और आपके भाई और उनकी पत्नी ये सभी लोग ईश्वर चंद्र जायसवाल के घर गए थे? भैया ईश्वर चंद्र जायसवाल के घर जाने के लिए आप उनसे ये पूछेगा निमंत्रण कौन दिया था। और आपको एक चीज बनाना चाहते हैं, अगर विद्यालय में एडमिशन मैंने लिया है, नहीं, अगर वो घर गए होते, हाँ, अगर वो निमंत्रण दिए होते, हाँ, तो घर में रखते तो फिर होटल में क्यों? भैया आपको यही चीज, जब हम आप एक बात बताइए, हमारे कितने बार मैंने एक ही चीज बोल चुका, वो पटीदार के नाम, मैं घर पर क्यों रुकूं? कहना ये कि आपकी पत्नी कह रही थी आप घर पे रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके बाद मैंने होटल में रुका। भैया मैंने एक चीज, ये प्लान था कि सारे लोग पूरे परिवार को मौका का बहुत आपको एक चीज बताना, नहीं नहीं बहुत अच्छी बात बता दीजिए। मैं पहले दिन तारामंडल पर होटल लिया हूं, मैंने उनसे संपर्क कुछ नहीं किया था। वो हमसे संपर्क करते हैं किस होटल में। मैं आपको बार बार यही व्याख्यान देता हूं, होटल क्लास में रुकाने में उन्हीं का परिचय नहीं है। होटल क्लास की वीडियो कैसे निकल दी उनके पास, वो खुद ही जानते हैं। और रही बात दूसरी चीज, भैया आरोप किसी पर लगाने से पहले एविडेंस चाहिए, तो मैं अभी आपको सारी चीज दूंगा। एविडेंस 28 तारीख को या 25 तारीख को जब आपकी पत्नी आई थी, उनके घर पे गई थी, अच्छा, इस चीज का एविडेंस है? भैया वो गई, एविडेंस दे रहे हैं कि उनकी माता जी ने मना कर दिया कि नहीं यहाँ कारपेंटर का काम चल रहा, आप कहीं और रुक जाइए। भैया मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं जब पहले दिन होटल लिया था तो होटल उनके कहने पर नहीं लिया था ना तारामंडल, मैं अपने कहने पर, उन्होंने लेके जाके किया है। हमसे लाइव लोकेशन मंगाते थे, जो लाइव लोकेशन का भी हम डिटेल, मेरे जब मैं बनारस से गोरखपुर परीक्षा देने आया हूं, मैंने उनसे कोई संपर्क नहीं किया। आपकी पत्नी और आपके भाई, ठीक है, मैंने कोई लेके भी कल उन्होंने, हाँ, इसको लेके क्या कहना है? भैया भाई हमारा ये कहना है, जो उनका कहना है, जैसे भाई साहब सब लोगों का कहना है तो बियर है। भैया एक बात बता दीजिए, अगर बियर पीना गुनाह है, उसके बियर भी अगेंस्ट आप उसका मतलब रेप बलात्कार है, ये किसने कहा? कहीं लिखा है क्या कि आप उसको छेड़ देंगे? ये चीज जायज है? ये जायज नहीं है, लेकिन नशे में आदमी कुछ भी कह देता है। ये भी नहीं, नशे में जाए तो क्या ईश्वर जायसवाल उस समय नशे में थे, आपको पता है? नहीं, ईश्वर जायसवाल जी तो कुछ कह नहीं रहे। हाँ, ईश्वर जायसवाल जो आरोप लगा रहे हैं लोग, वो शायद किसने आरोप लगाया? पीड़िता ने लगाया है। हाँ, पीड़िता का, नशे में नहीं पीड़िता ने। क्यों? आप उसका टेस्ट नहीं करा सकते हैं? अगर मेरी पीड़िता बहुत, अगर शराब का, अल्कोहल का वो करती है तो एक मेडिकल रिपोर्ट करा लेते हैं, दूध का दूध पानी हो जाएगा। क्या कहना चाहते हैं? सीडीआर रिपोर्ट में अगर वो नहीं हेल्प कर रहे हैं, और मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग हमको मिलना चाहिए ना आपके हिसाब से। तमाम तरह की तस्वीरें आपकी पत्नी के दिखा रहे थे। अच्छा, जो आपके पिता के साथ डांस कर रही हैं, उनका कहना ये था। किनके पिताजी के साथ? आपके पिता के साथ। अच्छा, तो पिताजी के साथ डांस करना, अगर ससुर बेटी का रिश्ता होता तो डांस नहीं करेंगे, उससे क्या संदर्भ होता है? उसमें आप क्या अर्थ निकालते हैं, हमें ये बताइए। चरित्र को लेके, अच्छा, को लेकर के जो है, चरित्र को लेकर उनका ये भी कहना था कि इस तरह के जो है आरोप ये लोग लगाते रहते हैं, ये लोग जो है एक्सटॉर्शन करते हैं। अच्छा, आप एक बात बता दीजिए, अभी उन्होंने ये भी बोला है कि ये सब ऑडियो फ्रॉड है, नंबर उनका है, नंबर से वो कॉल कर रहे हैं, वो तो आप सच्चाई, इसका भी तो मेडिकल सॉरी इसका भी तो फोरेंसिक लैब में जाके निकल सकता है साक्षात कि हाँ ये गलत है कि सही है। फोन करके वो कह रहे भैया गलत तो हुआ है, मुझे 24 घंटे का मोहलत दे दीजिए। कौन कर रहा है? विशाल और शक्ति कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग है। विशाल में से तो ये कर रहे थे कि आपकी उनसे कई बार बात की हुई, लेकिन कई बार नहीं, रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, एक रिकॉर्डिंग ना, रिकॉर्डिंग तो मैं ले आ रहा हूँ ना। कल तो विशाल जायसवाल मेरे पर आरोप लगाए ना, उनसे एविडेंस मांगिए ना कि शराब के नशे में ये बोल रहे हैं कि मैंने उनसे बोला तुम शराब पिए हो क्या,
उनके पास एविडेंस है? वो रिकॉर्डिंग नहीं रखते हैं, लेकिन वो ये कह रहे थे कि आप मोबाइल की दुकान चलाते हैं। अच्छा एक बात बताइए रिकॉर्डिंग करते हैं। भैया, एक बात बताइए, आज के जमाने में सबके मोबाइल रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी बात है, सब लोग नहीं करते, सब लोग नहीं करते, तो वो उनकी गलती है। अगर उन्होंने किया है तभी तो एक्सेप्ट किया, उनका तो मैं आवाज बदल नहीं सकता हूँ, उनका नंबर तो मैं लेके उनके हाथ से मोबाइल मिला। ऑडियो आज प्रस्तुत करें, आज 2 ऑडियो प्रस्तुत मीडिया के बंधुओं को मैं दूंगा, उसको आप समझिएगा। एक विशाल और शक्ति से जो मेरी वार्तालाप हो रही है, और जो दूसरा एविडेंस दे रहा हूं मैं कि क्या कहते हैं, उनकी मैंने फोन नहीं किया है उनकी धर्मपत्नी को, वो धर्मपत्नी खुद बता रही हैं, मैं जानता हूं, मैं जानती हूं कि इन्होंने किया है, और ये चीज भी जानती हूँ कि मैं इतने साल से सह रही हूँ। अच्छा, मुकदमा आपका कहाँ दर्ज हुआ है? मुकदमा भी है हमारा कैंट गोरखपुर, हम रहने वाले बनारस।